वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के बारे में। आप सभी इस चीज़ से इस बात से अवगत होंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं और जिसमें इतनी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली है कि वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे पंचायत इलेक्शन या फिर चुनाव प्रणाली की। आप सभी को पता है कि चुनाव जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा सेंटर में कराए जाते हैं। ठीक है, सेंटर द्वारा किस किस के कराए जाते हैं, स्टेट के और सेंटर के। वहीं जो पंचायत है, पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। वहीं देखें तो जो चुनाव प्रणाली होती है, ठीक है, जो राज्य की चुनाव प्रणाली होती है वो 3 स्तर पे आपको चुनाव प्रणाली त्रिस्तरीय देखने को मिलती है। एक लोकसभा, ठीक है, सेंटर केंद्रीय स्तर पर, दूसरी आपको राज्य स्तर पर और तीसरी पंचायत पर। ठीक है, तो पंचायत में यदि हम देखें तो इसमें शामिल होते हैं जिला, मंडल और ग्राम। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो पश्चिम बंगाल में जो ये हिंसा हो रही है वो पंचायत इलेक्शन को लेके हो रही है, जहाँ पे 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में हमें पंचायत स्तर पर चुनाव देखने को मिले और वहाँ पे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में दंगे भी देखने को मिले, जिसमें 15 लोगों ने जान गंवाई है। 7 घंटे के अंदर अंदर 15 लोगों की जान गई है और उसमें बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हिंसा चल रही है, इसको जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल पहले से ही आपने देखा होगा हमेशा चर्चा में रहता है कि हिंसा के लिए जाना जाता है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे इलेक्शन में हमेशा से ही हिंसा देखने को मिलती ही मिलती है, जिसको लेके पहले से ही बहुत सिक्योरिटी फोर्स लगाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा देखने को मिली है। और यहाँ पे जो मारे गए लोग हैं वो टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, और जो चुनाव प्रणाली में शामिल कुछ लोग थे जो चुनाव को करा रहे थे उनकी भी जान गई है। तो इतना बड़े स्तर पे जो किलिंग हो रही है, जो मारा जा रहा है, यहाँ पे जो बैलेट पेटियां हैं, जो चुनाव पेटियां हैं जो डाली गई हैं वहाँ पे, उनको जलाया जा रहा है, पानी में फेंका जा रहा है। इनके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनके पीछे क्या रीज़न है। ये सब तो हम जानते ही हैं कि ये सब हो रहा है ना, इतनी बुरी तरीके से एक पंचायत स्तर पे चुनाव प्रणाली में इतना ज़्यादा ये डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र को बिल्कुल एक तरह से कलंकित करने वाली देखने को मिलती है कि चुनाव प्रणाली में लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके से हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है उस एरिया को एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हिंसा हो रही है। तो इसमें मुर्शिदाबाद, ठीक है, उसके पहले यहाँ पे जो ये नॉर्थ पारागंज है और साउथ पारागंज है। सबसे पहले जो हिंसा स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी। ठीक है, जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, ये दो जो हिस्से हैं ये बांग्लादेश से लगे हैं, और सबसे पहले हिंसा यहीं पे देखने को मिली थी, यहीं पे कुछ लोगों को मारा गया था। उसके बाद मुर्शिदाबाद, ठीक है, और आपका हो गया ये बीरभूम हो गया, मालदा हो गया, यहाँ पे लोगों को गोलियों से, बम से इस तरीके से मारा जा रहा है। और कूच बिहार में तो बीजेपी के एक लीडर हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है, टीएमसी के भी उनको शूट किया गया है, गोली से मारा गया है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे है कि यहाँ पे जो टीएमसी बोला जा रहा है कि जो टीएमसी के ही सदस्य हैं वो ही गन लेके देखे गए हैं, वो ही एक दूसरी विरोधी विपक्षी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं। तो इस चीज़ के पीछे जो कारण है उन पे हम बात कर लेते हैं कि इतनी हिंसा क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पंचायत स्तर चुनाव होते हैं उनमें विपक्षी दलों को नामांकन ही नहीं करने देते हैं। अर्थात जो नॉमिनेशन होता है, एक होता है कि एक चुनाव किसे कहते हैं, जब एक पर्सन कोई चुनाव में खड़ा है, उसके विपक्ष में दूसरा खड़ा है, तो इन दोनों के बीच चुनाव होगा, किसी एक को चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, टीएमसी करती है कि वो अपने कैंडिडेट को खड़ा रखती है और जो विपक्षी पार्टी है उसको नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करने ही नहीं देती है, जिससे कि क्या होता है कि उसका जो सदस्य होता है उस पार्टी का जो सदस्य होता है वही जीत जाता है। जिस प्रकार से क्या होता है कि पूरे राज्य में और क्षेत्रों में तृणमूल पार्टी की ही सरकार आपको देखने को मिलती है हर स्तर पर। और पंचायत स्तर तो ऐसा है कि वो हमारे शासन की सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है। उतने छोटे लेवल पे इतना ज़्यादा हिंसा देखने को मिल रही है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतना ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी क्यों इतना चाहती है कि सिर्फ उसी के ही सदस्य जीते।
सिर्फ वो उसी की ही सरकार रहे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आपने देखा होगा ममता बनर्जी ही वहाँ पे बनती आ रही है। तो इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं ये जो हिंसाएं हैं, ये जो इनका दबदबा है, ये जो मारा काटा जाता है लोगों को, विपक्षी पार्टियों को, उनको नामांकन भी नहीं करने दिया जाता है। तो ये इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे हम पहले देखें, हिस्ट्री का देखें, तो 2018 के जो चुनाव हुए थे स्टेट लेवल पे, जो मुख्यमंत्री के वहाँ पे चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि टीएमसी ने 95, सॉरी पंचायत चुनाव जो हुए थे, टीएमसी ने 95% पंचायत चुनाव में जीत हासिल की थी। जिसमें ये हासिल की वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वहीं जहाँ देखा गया कि 34% जो चुनाव में जीते गए लोग थे, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था। ठीक है, तो मतलब ये आप देख सकते हैं कि जब आप विपक्ष में ही कोई नहीं होगा, उनको खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी का सदस्य ही जीत जाएगा। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे टीएमसी जो है वो बीजेपी को क्या है कि नामांकन में नहीं शामिल होने दे रही है। और पहले भी यही हुआ है कि 2018 में भी टीएमसी ने यही किया था, कि जिसमें 34% जो थे उसके सदस्य ऐसे थे जिनके विपक्ष में कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में देखी जाती हैं, अक्सर से देखी जाती हैं। इस बार क्या हुआ कि पहले ही 8 जून को जब घोषणा की गई थी कि 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होंगे, तो तब से ही टीएमसी जो पार्टी है उसने यहाँ पे अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। लोगों को बहुत सारा मारा भी है, नामांकन भी नहीं करने दिए। और वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन था उसने बोला कि आपको 5 दिन में यहाँ पे अपना नामांकन कराना ही कराना है। तो ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और 5 दिन के अंदर अंदर नामांकन कराना, वो भी इतनी हिंसा के बीच, एक पार्टी जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, आपको करने नहीं दे रही, जिसमें गुंडे लोग ऐसे मार रहे हैं लोगों को। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नामांकन नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ को लेके जो तृणमूल जो पार्टी है, वो उसके जो सदस्य हैं वो हिंसा पे हिंसा करे जा रहे हैं, कि जिससे उसकी पार्टी जीत जाए और इलेक्शन में उसका जो राज्य है उसमें उसका दबदबा, उसकी सरकार बनी रहे। यदि आपने देखा होगा 2019 के इलेक्शन में, जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, ठीक है, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी ने रैली भी की थी, जो कि उसमें कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे देखी गई थी। उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी कि कोरोना के टाइम पे इतने ज़्यादा भीड़ और रैली आपने निकाली है। तो उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 18 ही सीटें शायद लगभग इतनी कुछ आई थी, तो वो भी बहुत बड़ी उनकी हार थी। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कितना ज़्यादा दबदबा है। आगे बात करें कि इतना ज़्यादा इस चुनाव को क्यों महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, क्यों इसमें इतनी जीत हासिल करने की टीएमसी को लगी पड़ी है कि मैं बस इसमें जीत हासिल हासिल कर लूँ। तो कहीं ना कहीं एक कारण है लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, इसमें क्या है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 होने वाले हैं, तो उसके लिए जो पंचायत चुनाव है, ये आपका पश्चिम बंगाल में 2023 का जो हाल में हो रहा है, उसको एक परीक्षण की तरह देखा जा रहा है कि किसको ज़्यादा सीट हासिल होती है। और तृणमूल की पार्टी के जो सदस्य हैं वो यही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टिट फॉर टैट, यानी कि टिट फॉर टैट, सॉरी, मतलब कि कह सकते हैं कि बल से चाहे छल से, जैसे भी उनको सदस्य मिले या फिर जैसे भी उनको जीत हासिल मिले, वो उस जीत को हासिल करके ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है। और 2024 में उनकी यदि सरकार जीत जाती है, उनके क्षेत्र में उन्हीं की सरकार हो जाती है, तो वो 2024 के इलेक्शन को कुछ चेंज करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। तो इस सोच विचार को रखते हुए वो इतनी हिंसा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि कितनी हिंसा हो रही है, इसके बारे में हमने बात कर ली अच्छे से। तो चलिए, इतना ही हमारी क्लास में था आज के में, हमें समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि क्या ये कारण हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और पश्चिम बंगाल में। और ज़्यादा, हाँ, एक चीज़ और कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए हो जाता है चुनाव प्रणाली। ठीक है, चुनाव प्रणाली, पंचायत का चैप्टर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पंचायत कहाँ, कैसे, कितने स्तर पे होती है, त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वहीं केंद्र का जो होता है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको है 324 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट
हो जाती हैं प्रीलिम्स को लेके भी और मेंस को लेके भी। तो जो चीज़ें चर्चा में हैं, डिलाइट आईएएस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी प्रोवाइड कराएगा। उसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ज्वाइन कर सकते हैं डिलाइट आईएएस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको जो हमारी वीडियोस हैं उनके लिंक भी पहले मिल जाते हैं, और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए, और बाकी करंट से रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।